नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और IBC 24 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोवर्धन पूजा पर आज का हमारा ये खास कार्यक्रम। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, तो कैसी होनी चाहिए गोवर्धन पूजा की पूजन विधि, क्या है शुभ मुहूर्त और इसके पीछे क्या है कथा और क्यों है ये महत्वपूर्ण ये पर्व, ये सारी कुछ चीजें जानेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है पंडित PS त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। तो गोवर्धन पूजा पर हमारे इस खास कार्यक्रम में पंडित जी, सबसे पहले तो जैसा आज का दिन है, गोवर्धन पूजा आज के दिन मनाई जाती है, तो क्या इससे जुड़ी कोई कथा होती है? कहते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण गोकुल में आए तो देखा कि गोकुल में बड़ी तैयारी चल रही है, पकवान तैयार किए जा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने यशोदा से पूछा कि मैया ये किसकी तैयारी हो रही है, इतना सब खाना पीना। तो यशोदा ने कृष्ण को बताया कि देखो कृष्ण, जो इंद्र, वरुण और अग्नि, जिनकी कृपा से हमारे यहाँ गायों की वर्धना होती है या कृषि की वर्धना होती है, जो इंद्र पानी गिराता है, वर्षा कराता है, हम उसको प्रसन्न करने के लिए कार्तिक महीने के शुक्ल पक्षी प्रतिपदा को ये उत्सव मनाते हैं। तो भगवान कृष्ण बड़े क्यूरियस थे, उन्होंने कहा कि भाई मेरे हिसाब से तो बारिश गोवर्धन कराते हैं, हमारे पर्वत कराते हैं, और इन्हीं के बारिश कराने से गायों को चारा मिलता है और गायों से हमारा कृषि काम होता है। तो कायदे से तो फिर पूजा गायों की, गोवंश की, गोधन की और साथ में गोवर्धन की होनी चाहिए, फिर इंद्र की, वरुण की, अग्नि की क्यों? बहरहाल मामला सेट होता है कि भाई इस बार गोवर्धन की और गायों की पूजा होगी। ये जान करके इंद्र बहुत नाराज होते हैं और बहुत बारिश होती है। कहते हैं 7 दिन लगातार बारिश होती है, मगर भगवान गोवर्धन पर्वत के साए में एक उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा करके पूरे गोकुल को बचा लेते हैं। और फिर जब बारिश कराकर इंद्र थक जाते हैं तो फिर इंद्र को ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ी शक्ति है, तो वो आकर भगवान से क्षमा मांगते हैं, स्तुति करते हैं, और फिर ये पूरा का पूरा गोकुल जो है वो गाय, कृष्ण और गोवंश की पूजा करता है, गोवर्धन की पूजा करता है। और जो सामान, जो 56 भोग, जो पकवान सारे गोकुलवासी इंद्र के लिए तैयार किए होते हैं, वही सब कूट कूट करके इंद्र को गोवर्धन को खिलाते हैं और गाय को खिलाते हैं। तभी से ये अन्नकूट की परंपरा बनी। तो कुल मिलाकर इस कथा में ही पूरे गोवर्धन का सार, गोवर्धन पूजा का सार छुपा हुआ है जी। तो ये तो आपने कथा पूरी बता दी हमको पंडित जी, लेकिन आज के दिन पूजा किसकी होती है? गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो किनकी पूजा करनी चाहिए और किस तरह से पूजा करनी चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ जैसे कृष्ण धातु से बना है, कृष्ण जिसका अर्थ होता है इसी का अपभ्रंश बना, कृष्ण का अपभ्रंश बना किशन, और इसी से बना किसान। अगर हम देखें तो कृष्ण का पूरा चरित्र एक किसान का चरित्र है, और उनके बड़े भाई बलराम हैं जिनके पास में हल है, और कृष्ण की पूरी भूमिका, पूरी पृष्ठभूमि या कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं वे सब की सब नई मर्यादाओं की स्थापना की है। तो कृष्ण जी ने पुरानी मर्यादाओं को खत्म करके नई मर्यादाएं तैयार की और ये बताया कि जो संसार के वास्तविक हितैषी हैं उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो पर्वत की पूजा होनी चाहिए, पेड़ों की पूजा होनी चाहिए, गोवंश की पूजा होनी चाहिए, हल की पूजा होनी चाहिए, भूमि की पूजा होनी चाहिए, नदियों की पूजा होनी चाहिए। यही हमारे वास्तविक हितकारी हैं, इन्हीं से हमारा जीवन चलता है। और शायद यही है कि उस दिन हम गोवंश की पूजा करते हैं। गोवंश माने गाय, बछड़ा, बैल, सबकी पूजा करते हैं, अच्छे से उन्हें सजाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, कूट कूट कर खिलाते हैं, इसलिए अन्नकूट कहते हैं। और गोवर्धन की पूजा होती है, यानी पर्वतों की पूजा होती है। तो आमतौर पे अब पर्वत आपको घर में कहाँ फ्लैट पे मिलेगा ना, तो फिर आप गोबर के पर्वत बना करके सुंदर, और वहीं पर कृष्ण के ग्वाल वालों की मूर्ति बनाकर, गायों की मूर्ति बना करके गोबर से, और हम वहीं पर उन्हें अन्नकूट खिलाते हैं, अन्नकूट खिला देते हैं। तो हमारे गोवर्धन की पूजा भी हो जाती है, गोवंश की पूजा भी हो जाती है, और भगवान कृष्ण की पूजा हो जाती है। पर
ये पूजा कायदे से गोवर्धन में होती है। इसका बड़ा उत्सव गोवर्धन में मनाया जाता है। हालांकि कोरोना में मुझे नहीं लगता है कि इस बार गोवर्धन मतलब गोकुल में इस तरह का एक उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम है। मगर ये एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है गोकुल में, ऐसी परंपरा है। पर ये आप अपने घर में भी मना सकते हैं। गोबर के सारे प्रतीक बना करके आप सुंदर पूर्वाभिमुख बैठ करके भगवान कृष्ण की, गोवंश की, गोवर्धन की पूजा करिए। बड़ी श्रद्धा से जो मिले वो भगवान को अर्पित करिए। षोडशोपचार से, पंचोपचार से या थालोपचार से भगवान की पूजा करके और भगवान से आशीष मांगिए कि पर्वत पानी देवें और आप पर्वत को नग्न न करें। पर्वतों में वापस से पेड़ होने चाहिए, तभी ये गोवंश की रक्षा करेंगे, है ना। वरना ये बारिश नहीं कराएंगे। ये आप पेड़ लगाएंगे, ऐसा कुछ वादा करिए। गोवंश की रक्षा करेंगे। गायों को सड़कों पर नहीं छोड़ेंगे। गाय हमारी माता, इतना बोलने भर से काम नहीं जाता है। मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि गोवंश की वास्तविक सेवा हो, प्रतीकात्मक सेवा ना हो। ये भी एक संकल्प लेना होगा, क्योंकि देश हमारा कृषि प्रधान देश है। यदि हम अपने आधार की रक्षा नहीं करेंगे तो शायद ये मुश्किल होगा। इसलिए ये गोवर्धन की पूजा भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए बड़ी आवश्यक है। और ये जो परंपराएं बनी है, ये बहुत सोच समझ करके देवताओं ने बनाई है। जी, ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि प्रकृति के प्रति एक प्रेम का प्रतीक ये पूजा है, और उसके साथ साथ आभार हमें जरूर व्यक्त करना चाहिए प्रकृति को, जो प्रकृति ने हमें दिया है। पंडित जी, आपने बहुत सारी चीजें बताई। इसमें पूजन विधि तो आपने बताई, लेकिन इसके साथ साथ इसमें भी, इस पर्व में भी कोई मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में ही पूजा करनी चाहिए या दिन के किसी भी समय कर सकते हैं? हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हमारे यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। कुछ जो हमारे यहाँ वैष्णव होते हैं और कुछ स्मार्त होते हैं। तो वैष्णव होते हैं जो मंदिर और मंदिरों में जो पंथ के संप्रदाय के प्रमुख होते हैं। और स्मार्त वो होते हैं जो सामान्य गृहस्थाश्रमी हैं। तो स्मार्तों के लिए उदया तिथि लेनी चाहिए आपको। उदया तिथि में कार्तिक शुक्ल पक्षी प्रतिपदा, जिस दिन सूर्योदय हो उसी दिन भगवान गोवर्धन की, गोवंश की पूजा करनी, ऐसा मान लेना चाहिए। और इसके लिए मध्याह्न काल में पूजन करें तो अच्छा। इस बार हम देखते हैं कि अभिजीत मुहूर्त में गोवर्धन की पूजा की जा सकती, क्योंकि जो हमारे यहाँ अमावस्या है मना, वो 15 तारीख को करीब 10:26 आसपास, देशांतर में थोड़ा सा फर्क होगा, कहीं अलग अलग, मगर ये तिथि जो है वो करीब 10:30 बजे तक पूरी हो जाएगी। तो फिर आप देखेंगे कि अभिजीत मुहूर्त है, उसमें आप गोवंश की पूजा कर सकते हैं, गोवर्धन की पूजा कर सकते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि अन्नकूट चढ़ाते हैं, और अन्नकूट उत्सव भी इसे कहा जाता है। और जहां तक मुझे ध्यान है पंडित जी, 56 भोग आज के दिन चढ़ाने की परंपरा है, तो उसमें क्या क्या चीजें बनाएं और उसकी विधि किस तरीके से होती है? देखिए, कायदे से शास्त्रीय तौर पर 56 भोग जो है 56 रसों से बनते हैं, मगर ऐसा सबके लिए संभव नहीं है। 56 रस अलग अलग बनाए जाते हैं। ये 56 भोग एकदम स्पेसिफिक है ना, कि इसमें कितना कषाय होगा, कितना अचार होगा, कितना रुक्ष होगा, कितना मिष्ठान्न होगा, कितना पकवान होगा। ये 56 भोग स्पेसिफिक है। हमारे यहाँ जैसे 16 श्रृंगार स्पेसिफिक है, जैसे भगवान के 10 अवतार या 24 अवतार स्पेसिफिक हैं, जैसे 3 ऋतुएं स्पेसिफिक है, ऐसे ही हमारे 56 भोग स्पेसिफिक है। मगर हम लोग श्रद्धा युक्तन करोति है, श्रद्धा से कुछ भी चढ़ा देते हैं, तो 56 चीजें चढ़ा देते हैं लोग। कुछ मिठाई, कुछ खारा, कुछ नमकीन, जो परमात्मा को श्रद्धा से मिल जाए वो चढ़ा देना चाहिए। और गिनती जरूरी नहीं 56 की हो, श्रद्धा आपकी पूरी 56 होनी चाहिए, है ना। श्रद्धा से आपने कुछ भी चढ़ाया वो परमात्मा को जाता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जिस कृष्ण ने 56 भोग भगवान को चढ़ाए, वो 56 भोग इंद्र के लिए तैयार किए गए थे, गोवर्धन के लिए नहीं। गोवर्धन को तो आप जो भी श्रद्धा से चढ़ा दें वही स्वीकार्य है। कुछ जगहों पर तो बाजरे का कूट जो है गुड़ के साथ खिलाते हैं, तो भगवान के लिए बड़ी मर्यादा नहीं है। मगर मर्यादा एक बात की कि श्रद्धा आपके अंदर विशेष होनी चाहिए। तो यानी मन में श्रद्धा हो तो आप जो भी खिलाएं वो बिल्कुल प्रसाद ही होगा। पंडित जी, जैसे हम चर्चा कर ही रहे थे गोवर्धन पर्व की, और बहुत सारी चीजें आपने बताई, लेकिन गोवर्धन पूजा पर जैसा आपने बताया कि मुख्यतः कृष्ण भगवान की पूजा, गोवर्धन पर्वत की पूजा और गौवंश की पूजा होती है, तो इसके पीछे क्या महत्व छुपा हुआ है, और इसके साथ ही कैसे इन तीनों की ही पूजा की जाए, और क्या विशेष विधि विधान है? मुझे लगता है रचना जी, आप हजारों साल हो गए कृष्ण को जन्मे, वैसे भगवान को जन्मा कहा जाता है, पर कथाएं हैं, लीलाएं हैं। अगर हम भगवान कृष्ण को मान ले कि कृष्ण का जन्म हुआ था तो हजारों साल पहले हुआ था।
अब 1000 साल बाद भी कृष्ण को आप याद कर पाते हैं, यही कृष्ण की पूजा की वजह है, इसीलिए कृष्ण आराध्य है। कर्षयति कृष्ण, जिसने संसार को सम्मोहित कर दिया उसका नाम कृष्ण है, या फिर जिसने संसार में सभी प्रकार के पाखंड को दूर किया उसका नाम कृष्ण है। तो कृष्ण तो आज भी आराध्य है, क्योंकि आज भी हमें बुराइयों की परंपरा या परंपरागत बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों को स्थापित करने की जरूरत है, और इसलिए कृष्ण आराध्य है। दूसरा, हम अलग अलग जगहों पर ये देखते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, मगर कैसा, ये कैसे होगा कृषि प्रधान? बिना पशुधन के, बिना गोवंश के कृषि नहीं हो सकती। आपको खाद कहां से मिलेगा? आपको खाद, गाय के लिए चारा कहां से मिलेगा? तो हमारे गोवंश की जरूरत है और गोधन की जरूरत है। अब तीसरी बात होती है पानी की। अब सवाल यह है कि इस कृषि के लिए पानी कहां से आएगा? तो इसके लिए पर्वतों को बचाने की जरूरत है। तो ये जो हमारे यहाँ 3 आराध्य है, मतलब पर्वत, गोधन और कृष्ण, ये तीनों ही आराध्य हैं। इसलिए हजारों साल बाद भी हम इनकी पूजा कर रहे हैं। ये पूजा केवल परंपरा नहीं है, पूजा एक संकेत है, एक संकल्प है, एक दिशा है इस देश को समझने के लिए कि इस देश का भला कैसे हो सकता है, इस देश में किसान सुखी कैसे रह सकता है। हम सत्ता के केंद्र इंद्र की पूजा करते रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमें उन लोगों को सम्मान देना होगा जो वास्तव में आपके लिए बहुत हितकारी है। तो ये कृष्ण है जो वास्तव में आराध्य हैं, इसीलिए कृष्ण को भजने वाले सारे संसार में बहुत सारे लोग हैं। जी जी। और जैसा पंडित जी आपने कहा था कि कृष्ण भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं, आज के वक्त में मतलब पॉसिबल नहीं है कि हर कोई 56 भोग बना पाए, लेकिन फिर भी भाव जरूर रहता है, मन में इच्छा जरूर रहती है कि हम भी, आज गोवर्धन पूजा है तो जरूर 56 भोग बनाएं। अगर नहीं बना पाए तो किस तरीके से उसका विकल्प हो सकता है? देखिए, हमारे यहाँ गुलगुला न बना सके तो गुड़ खा लें, है ना। मालपुआ न खा सके तो गुड़ खा लें। हमारे यहाँ परंपराएं तो ऐसी हैं जिसमें आप बड़ी सरलता के साथ आप अपने त्योहारों को मना सकते हैं। असल में हमारी जिंदगी एक उत्सव है। अगर आप भारत को देखें तो 365 दिन आपको उत्सव दिखाई पड़ेंगे। तो कार्तिक का महीना जहां ध्यान साधना और तप का है, वहीं पर ये उत्सव का भी है। ये असल में आप देखें तो ये जीवन का उत्सव है। हम यमराज की पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, किसानों की पूजा करते हैं, धान की बालियों की पूजा करते हैं, खेतों की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। ये सब पूजाएं होती हैं कार्तिक के महीने में। दीपदान करते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तैयार होते हैं, दान करते हैं, जीव सेवा करते हैं, उत्सव मनाते हैं। इसी में एक उत्सव हमारा जीवन का, गोवर्धन का भी है, जिसमें जो भी आपके अंदर श्रद्धा हो, जो भी उपलब्ध हो जाए, वो भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। असल में ये जो 56 भोग बने थे, ये इंद्र के लिए बने थे। असल में सत्ता को इसी तरह के 56 भोग की आवश्यकता होती है, मगर आज आपके पास 56 ना हो तो 5 भोग ही भगवान को लगा दें श्रद्धा से। मुझे नहीं लगता कि कृष्ण को 56 की आवश्यकता हो। कृष्ण तो केवल भाव के भूखे हैं। आप भगवान कृष्ण को कुछ भी भोग लगा करके और उस पर तुलसी पत्र पधरा दें, समझ ले कि कृष्ण का, गोवंश का, गोवर्धन की पूजा पूरी हो गई। पर याद रखें, ये पूजा आपकी दिल से होनी चाहिए। मतलब आप दिल से ये तय करें कि हम गोवंश की रक्षा करेंगे, दिल से ये तय करें कि गोवर्धन की रक्षा करेंगे, पर्वतों की रक्षा करेंगे, नदियों की रक्षा करेंगे, पेड़ों की रक्षा करेंगे, तब तो ये गोवर्धन पूजा आपकी सार्थक है। बहुत ही प्यारी बात कही है आपने पंडित जी। मुझे तो लगता है श्री कृष्ण को सिर्फ माखन मिश्री तुलसी पत्र के साथ आप भोग लगाएं, तभी भी वो प्रसन्न हो जाएंगे। पंडित जी, जैसे गौवंश की पूजा का भी आज के दिन विधान है, तो गांव में मैंने अक्सर देखा है कि गांव में खिचड़ी खिलाई जाती है। तो वो जो खिचड़ी खिलाते हैं गायों को आज के दिन, क्या उसमें कुछ विशेष अन्न का ऐसा प्रयोजन है कि ये डालना ही चाहिए, या उसकी कुछ विधि होती है? आत्मवित्तानुसारेण तत्र दानम अनंतकम। अपने वित्त की अनिवार्यता, उपस्थिति, उपलब्धता है, जो आपके पास में द्रव्य हो। कुछ लोगों के यहाँ बाजरे की खिचड़ी बना लेते हैं, कुछ लोगों के यहाँ दाल की खिचड़ी बना लेते हैं, कुछ लोग छौका लगा लेते हैं, कुछ लोग गुड़ मिला करके दाल गेहूं खिला देते हैं। मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग अपने कृषि द्रव्यों की उपलब्धता है, कृषि उपज की उपलब्धता है।
है ना, पंजाब में गेहूं और हमारे छत्तीसगढ़ में चावल खिलाया जाता होगा, क्योंकि यहाँ पे यही सबसे ज्यादा उपजता है। तो अपने अपने क्षेत्र की उपलब्धता पर देखें, पर मेरा मानना यह है कि श्रद्धा से करें और जो करें उसे समझें, समझकर गोवर्धन पूजा मनाएं। मुझे से लगता है कि कार्तिक के महीने में यही एक पूजा है जिसे इस देश को बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। यही पूजा भारत की पहचान दिलाने वाली पूजा है, और मैं सरकारों से प्रार्थना करूंगा कि गोवर्धन पूजा के उत्सव को केवल गोवर्धन तक नहीं, पूरे देश भर में फैलाएं। असल में यही पूजा भारत का विकास करेगी। तो 5 दिन का ये पर्व है, आज चौथा दिन है, गोवर्धन पूजा है। और पंडित जी, आपने सारी पूजन विधि, मुहूर्त सब कुछ बताया। इसके साथ ही आज के दिन के कुछ विशेष पूजन विधि या कुछ विशेष उपाय होता है? देखिए, हमारे यहाँ शास्त्र में बताया कि गायों को सर्वोत्तम पात्र माना। गाय को आप अपना खली, चूनी, भूसी देते हैं और उसके बदले में गाय आपको गोसामृत देती है ना, ऐसा रस देती है जो माता के दूध के बाद में दूसरा जो दूध है जो बच्चों को पचता है। ऐसा मैं मानता हूं कि लोग गौ माता क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसा कोई बच्चा इस धरती पर नहीं होगा जिसने गाय का दूध न पिया हो। तो इसलिए हमारे यहाँ गौ माता को गौ माता कहते हैं, गायों को गौ माता कहते हैं। और फिर माता को देते समय क्या भाव रखना, जब आपने उसे माता कहा तो जो श्रद्धा हो वो जरूर खिलाएं। गुड़ खिलाएं, चना भिगो कर खिलावें, 56 भोग खिलावें, कूट कूट कर खिलावें। ये गोवंश जितना बढ़ेगा, गोधन जितना बढ़ेगा, उतना भारत का विकास होगा। ये बात हमें समझने की है। तो चलिए, आज गोवर्धन पूजा पर पंडित जी आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि पंडित जी ने कहा है कि प्रकृति के प्रति प्रेम आप रखिए और प्रकृति को वापस जरूर दीजिए। जो प्रकृति आपको दे रही है, आभार उसका रखिए, और उसके साथ साथ प्रकृति को कुछ न कुछ अपने जीवन में वापस जरूर करिए। गोवर्धन पर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो, शुभ हो, यही कामना। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।